हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.4 लेके आया हूँ। जिन लोगों ने इसके पहले के एक्सरसाइज नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आती है व्युत्क्रम। एक बात आती है व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे व्युत्क्रम से दिए गए हैं। तो व्युत्क्रम है क्या? यदि किसी भी कोई भी वैल्यू दी गई है उसको यदि हम उल्टा कर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे a की वैल्यू हमारी दी गई है 3, कह दिया जाए a का व्युत्क्रम क्या होगा? तो a का यदि मैं व्युत्क्रम लिखूं तो a का व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा कहलाता है व्युत्क्रम। इसी से रिलेटेड दिया गया है हमारे क्वेश्चन। तो रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की संक्रियाएं दी गई हैं। पहली हमारी है प्रारंभिक संक्रिया और दूसरी हमारी है द्वितीयक संक्रिया। पहले तुम्हारे सिलेबस में जो है वो प्रारंभिक संक्रिया ही दी गई है। पहले जो कोर्स था उसमें द्वितीयक संक्रिया भी दी गई थी, लेकिन इस समय जो है उस समय आपके उसमें प्रारंभिक संक्रिया से दिया गया है। लेकिन जब पेपर आते हैं तो पेपर में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज पर बाउंडेशन दिया गया है कि आप प्रारंभिक संक्रिया से ही हल करना है। तो आइए चलिए देखते हैं प्रारंभिक संक्रिया है क्या। यदि किसी आव्यूह, मान लेते हैं a बराबर हमारा दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, ये हमारा अवयव दिया गया है। इसको हमको बताना है प्रारंभिक संक्रिया के अनुसार इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो अब प्रारंभिक संक्रिया के अनुसार इसका व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है a बराबर आई ए। याद रखना है, a बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा? आई ए। अब यहाँ a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, 6, 7, 8 इज इक्वल टू आई। हम जानते हैं हमारा क्या होता है विकर्ण अवयव 1, 0, 0, 1 और इधर हमारा क्या बच जाता है a। यहाँ पर हम a की वैल्यू नहीं रखते हैं, वो हम आपको रीजन समझाएंगे। अब यहाँ आपको दो चीजें कंडीशन दी जाती हैं। हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है रो, दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कॉलम। तो दोनों कंडीशनों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हम रो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर हम कॉलम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो रो से भी हल कर सकते हैं, कॉलम से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन में रो को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप कॉलम को फॉलो बीच में नहीं करेंगे। यदि आप कॉलम को फॉलो कर रहे हैं तो फिर रो को फॉलो नहीं करेंगे। यानी परमानेंटली एक को आपको चॉइस करना है, या तो आप रो को चॉइस करिए या फिर आप किसको चॉइस करिए? कॉलम को चॉइस करिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमको क्या करना होता है, ये जो हमारी स्थिति है इस स्थिति को इसमें हमको बदलना है। याद रखना है, इस स्थिति में हमको क्या करना है? बदलना है। तो यदि हम देखें यहाँ पर, यहाँ हमारा 6 दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है 5। हमको यहाँ क्या लाना है? 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि R1 C1 हमारा किसमें चेंज होगा? C2। हम C1 तो C1 C2 से यहां हम हल करेंगे तो C1 C2 यहां हमारा हो जाएगा 6, 5, 8, 7। हमने चेंज कर दिया। अब यहां पर हमको क्या करना है कि इनको दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे और ऐसी ही स्थिति हमको बनानी है। यानी इनमें हम C2 - C1 कर सकते हैं या C1 - C2 कर सकते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा। ऐसी कंडीशन से हमको इस क्वेश्चन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। जब ये वैल्यू उठ के हमारी इधर आ जाए, यानी 1, 0, 0, 1 और यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यू बचती है इनटू a, तो ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? a इनवर्स। याद रखिएगा कि जब हमारा इधर 1, 0, 0, 1 हमारा है तो यहाँ पर कोई हमारी ऐसी क्रिटिकल वैल्यू होगी तो वहाँ पर a हमारा बचेगा। तो जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू बचेगी वही हमारा क्या कहलाएगा? a इनवर्स। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में हम क्वेश्चन कराएंगे। तो प्रश्नावली से क्वेश्चन आपको रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट्स।
क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम और उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दे रखा है, दिया हुआ है 1 2 -1 3, 1 -1 2 3। अब ये हमने मान लिया ये हमारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन को हम उसी प्रारंभिक संक्रिया के अनुसार ही हल करेंगे। तो यहां पर हमने मान लिया a बराबर क्या होता है, a बराबर हमारा क्या होगा, IA। अब यहां पर i की वैल्यू हमारी क्या होगी, i की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो i की वैल्यू हमारी होती है 1 0 0 1। ये हमारा क्या है, तत्समक अवयव या फिर इसे विकर्ण अवयव भी कहा जाता है। तो अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 -1 2 3 इज इक्वल 1 0 0 1 इंटू a। यहाँ पर हमारा क्या बच गया, इंटू a। तो अब इस क्वेश्चन को हम वेरी इजली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ हमको देखना है कि यहाँ हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ 0 दिया गया है तो यहाँ भी हमको क्या पहले बनाना है, 0। तो जो कंडीशन लगेगी वो सभी दोनों में लगेगी। तो दोनों में लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि R2 टेंस टू R2 - 2R। देखो R2 हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, R1 है, और ये हमारा क्या है, R2। अब R2 दिया गया है, R2 में यदि हम 2R1 घटा देंगे तो ये हमारा 0, यहाँ पे भी 0 बच जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, करके देखते हैं। R2 तो R1 तो हमारा सेम रहेगा, R1 में हमको कुछ चेंजमेंट नहीं करनी है, तो वो R1 हमने वैसे ही लिख दिया। इसके बाद दिया है R2 - 2R1। R2 हमारा है 2 और 2R1 माइनस लगाए 2R1 तो हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2 में 2 घटेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, 0। वही कंडीशन हम किसके अब लगाएंगे, यहाँ पर। तो हमारा दिया गया है 3 माइनस, अब यहाँ क्या दिया गया, यहाँ बताया गया -1, तो 2 × -1, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ हमारा क्या बच गया, 5 हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो कंडीशन हमने इधर लगाई है वही कंडीशन हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 0, तो हमारी वैल्यू सेम ही रहेगी। इसके बाद जब हम R2 - 2R1 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, -2, यानी R2 हमारा था वैल्यू क्या थी, 0 - 2R1, तो 2 × R1 की वैल्यू क्या थी, 1, तो हमारा क्या बच गया, -2। अब यहाँ पे हम करेंगे तो R2 की वैल्यू हमारे पास पहले से हमारे पास 1 दे रखी है, लेकिन R1 की वैल्यू 0 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करें या 3 का करें उसमें कोई भी फॉल्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या बचा रहेगा, 1 ही बना रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 5 है, इसको हम 5 को हमको बनाना है 1 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम करेंगे R2 टेंस टू 1/5 R2, यानी यहाँ पर हमको 5 को हटाना है, यहाँ पर हमको लाना क्या है, 1। तो हम यहाँ पर 1 लाएंगे तो हमने 1/5 से क्या करा दिया, मल्टीप्लिकेशन कराया। तो यहाँ हमारा R1 तो हमारा सेफ है, तो 1 -1 0, और 0 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा 0 ही रहेगा। बट यहाँ पर 5 दिया हुआ है और 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1 0। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है तो -2 का मल्टीप्लिकेशन 1/5 में, तो हमारा हो जाएगा -2/5। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन 1 का 1/5 में करेंगे तो हो जाएगा 1/5, ब्रैकेट हमने ऑफ किया, इंटू a। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर क्या लाना है हमको, 0। तो 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हम R1 पे R1 + R2 करें, यानी R1 हमको करना है, यानी यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, R1 टेंस टू R1 + R2,
यानी R1 R2 को जोड़ के R1 में लिखना है। R1 और R2 को जोड़ेंगे, R1 R2 हमारे ये होते हैं। अब R1 और R2 को जोड़ के लिखना है, और लिखना कहाँ पर है? R1 पे, तो वही चीज हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, लिखना कहाँ है? R1 में, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1, और 1 और -1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 सेम हमारा वही नोट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हमको सेम वैल्यू वही फॉलो करानी है। तो यहाँ -1 है और यहाँ क्या दिया गया है? -2/5। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लस का 3/5, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस माइनस हमारा माइनस होगा जब हल करेंगे। देखो हल करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे दिया गया है 1 - 2/5, 1 हमारा 5 एलसीएम आया, 5 1 जा 5 -2, तो हमारा आ जाएगा 3/5। भाई हमने 3/5 यहाँ क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर R1 हमारा हो गया। अब 0 में इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बच जाएगा? 1/5। इसके बाद दिया हुआ है -2/5 और दिया है 1/5 इनटू हमारा क्या हो गया? A। देखो अब हमने बताया था कि हमारी A इनवर्स क्या होगी? जब ये क्रिटिकल कंडीशन इधर की ओर आ जाए। तो देखो यही कंडीशन हमारी किधर की ओर हमने बना दी? इधर की ओर। और इधर की ओर जो क्रिटिकल कंडीशन होगी वो किसकी वैल्यू होगी? A इनवर्स की। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है? A इनवर्स की। तो हो गया 3/5 - 2/5 1/5 1/5। ये किसकी वैल्यू हो गई? A इनवर्स की। अब इसमें ये चीज हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 दिया गया है, A = 2 1 1 1। अब यहाँ पर हमको इसको व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। तो यहाँ पर हम वही बेस रखेंगे, A = IA, जहाँ हमारा I क्या है? तत्समक अवयव या फिर विकर्ण अवयव। A की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2 1 1 1 = I की वैल्यू हमारी 1 0 0 1 इनटू हमारा क्या हो जाएगा? A। अब हमने बताया था कि इस कंडीशन को कुछ ऐसा हम करेंगे कि ये इधर की ओर बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ 2 है, हमको क्या बनाना है? 1। तो ये हमारा क्या है? R1, और ये हमारा क्या है? R2 बताया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? R1 टेंस टू R1 - R2। यदि मैं कर दूं R1 R2 को घटा दूं तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा? 0। करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 में 1 गए, यानी R1 - R2 करना है। और लिखना कहाँ पर है? R1 पर 2 - 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 में 1 गया, हमारा क्या हो गया? 0। सेम टू सेम R2 पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 इनटू यहाँ पर देखो हमने चेंज नहीं किया। R1 - R2 करेंगे तो 1 में 0 जाएगा, हमारा 1 बचेगा, और 0 में -1 माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? -1। सेम कंडीशन हमारी नीचे ही फॉलो हो जाएगी, इनटू हमारा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे कि इस कंडीशन में भाई यहाँ क्या होना चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे? R2 टेंस टू R2 - R1। अब हमने R2 में R1 को क्या किया? घटा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे R लिखना कहाँ है? R2 में लिखना है। तो R1 हमारा सेफली है, R1 में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? R2 में R1 को घटाना, तो 1 में 1 गया 0, और 1 में 0 गया, कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद इधर हमारा क्या हो गया? 1 है, R1 में कोई फॉल्ट नहीं होना है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा भाई? 0 में हम -1 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? -1। अब इसके बाद यहाँ पर जब करेंगे तो 1 लिखा हुआ है, R2 की वैल्यू क्या है? 1, और माइनस दिया है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो 1 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2 इनटू हमारा क्या हो गया? A। तो देखो अब वही कंडीशन हमारी बन गई कि ये वैल्यू उठ के हमारी कहाँ आ गई? इधर की ओर। और जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई? A इनवर्स की। A इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या निकल आई? 1 -1 -1 2। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरे का आंसर। तो वेरी सिंपल है। आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशन बनानी है, यदि हमने R की कंडीशन लगानी स्टार्ट की यहाँ पे, तो हमारी R की कंडीशन ही केवल लगेगी, फिर उसमें हम C की कंडीशन नहीं लगा सकते हैं।
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 दे रखा है, a इज इक्वल टू 1327। अब सेम वही कंडीशन यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना होता है, a इज इक्वल टू IA, ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन होगी। इसके बाद a की वैल्यू रखेंगे तो 1327 इज इक्वल टू I की हमारी कंडीशन क्या होगी, 1001 इनटू हमारा क्या हो जाएगा a। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इस कंडीशन को हमको कहां बनाना है, इधर की ओर बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ तो हमारा 1 रखा हुआ है, यहाँ भी 1 है, मतलब R1 में हमको अभी कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले अभी किस में करना है, R2 में करना है। तो R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, यानी हमको यहाँ क्या लाना है 0, यानी मैं R2 में 2 इंटू R1 को घटा दूं तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो रहा है, करके देखते हैं। R1 में कोई फर्क नहीं, हमने वैसे ही लिख दिया R2 माइनस 2R1। तो R2 हमारा 2 दिया गया, 2R1 यानी 2 एक करना 2, 2 में 2 घटेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ दिया गया 7, यहाँ पे वैल्यू हमारी हो गई 7 माइनस 2R1, तो हमारा 3 गुनी कितना हो गया 6। यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल 1 0 हमारा सेम है, उसमें कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। R2 माइनस 2R1, यहाँ हमारा क्या बच गया माइनस का 2। इसके बाद R2 माइनस 2R1, तो यहाँ 0 है तो 0 में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो सेम टू सेम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 1 और 1 ले आए, 0 आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम किस पे होगा, R2 का तो हमारा हो गया, अब हम किस पे काम करेंगे, R1 पे। तो हमारा हो जाएगा R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2। अब देखते हैं R1 में 3R2 करेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 में 3 घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। R1 में कंडीशन करनी है तो R1 माइनस 3R2, तो 3R2 करेंगे तो यहाँ 0 है और 0 में चाहे जितने का गुणा करें वो हमारा 0 ही रहेगा, तो हमारा यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया माइनस 3R2, तो R2 हमारा हो गया 3, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया 0। R2 में कोई भी हमारी कंडीशन चेंज नहीं होनी है, इज इक्वल। अब हमारा क्या आ गया सेकेंड स्टेप। अब यहाँ R1 माइनस 3R2, R1 की वैल्यू हमारी 1 है, 3R2 माइनस 3 इंटू R2 की हमारी माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा 7। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसके बाद R1 की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू हमारी है, R2 की वैल्यू है 1, तो ये हमारा माइनस 3 आएगा, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया माइनस 3। सेम हमारी वही कंडीशन लिख दी जाएगी इनटू a। तो देखो वही सेम हमको स्टेप बनाने, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कंडीशन इधर है उस कंडीशन को R1 R2 या C1 C2 की कंडीशन से हमको कहाँ बनाना है, इधर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, a इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी ये वाली, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन 4 दे रखा है, a इज इक्वल टू 2357। अब इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे सेम कंडीशन से। a बराबर हमारा पहला क्या रखा जाएगा IA, फिर वहां पे वैल्यू हम पुट अप करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू IA। a की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 2357 इज इक्वल 1001 इंटू हमारा क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको यहाँ दिया है 1 और यहाँ भी हमको क्या लग रहा है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखा है तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से भाग दे दें। तो 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो हमने क्या किया R1 टेंस टू 1/2 R1, हमने क्या किया R1 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करा दिया 1/2 का। तो R1 में जब मल्टीप्लिकेशन हुआ 1/2 का तो 2/2 हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ हमारा बच जाएगा 3/2। यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 3/2। R2 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 5 और 7 इज इक्वल।
अब यहाँ हमने क्या किया कि R1 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 कर दिया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, इधर तो कोई 0 में कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनटू हमारा क्या हो गया a। अब यहाँ पर हम 1 तो ले आए हैं, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, R2 में हमको क्या लाना है 0, R2 में हमको क्या लाना है 0। तो अब हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1, यानी हम R1 में 5 का गुणा करा के इधर इसको घटा देंगे तो हमारा इधर क्या बच जाएगा 0 बचेगा, वही हमारी क्या हो जाएगी कंडीशन होगी। तो आइए देखते हैं 1 3/2। अब यहाँ जैसे हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन, भाई R2 दिया था, R2 हमारा है 5 माइनस 5 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 0, यहाँ हमने क्या लिख दिया 0। अब सेकंड कंडीशन में आएंगे, सेकंड कंडीशन हमारी दी है R2, तो R2 हमारा है 7, यहाँ हमारा दिया गया है 5 इंटू 3/2, 3 बचे 15, 7 माइनस 15/2। अब यहाँ क्या होगा 7 दूनी 14, तो हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 1/2, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद ब्रैकेट ऑफ किया इज इक्वल टू, अब यही कंडीशन हमको यहाँ लगानी है, तो R2 R1 में तो हमारा कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं, तो 1/2 हो गया 0 हो गया। अब R2 माइनस 5R1 करना है, तो R2 की कंडीशन हमारी थी 0 माइनस 5R1, तो हमारा हो जाएगा माइनस 5/2, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा माइनस 5/2। अब इसके बाद सेकंड में आएंगे, तो R2 यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ 5R1 0 है, तो उधर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा a। अब हमने आधी कंडीशन तो बना ली, अभी हमको क्या बनानी है, आधी कंडीशन हमको क्या करनी है बनानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, नीचे हमको क्या लाना है 1 लाना है, यहाँ हमको क्या लाना है 1। तो यदि मैं इसमें यहाँ नीचे लिखा है 2, मैं यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं -2 का, किसका कर दूं -2 का, यानी हमारा क्या हो जाए R2 इज इक्वल -2R2। भाई यहाँ तो 0 है, तो इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इधर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, R1 में कोई इफेक्ट नहीं, 1 3/2। इसके बाद यहाँ 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन -2 में होगा, तो वो हमारा 0 ही रहेगा। बट 1/2 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1। ये हमने कर दिया। अब यहाँ हम आते हैं सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है 1/2 0। अब यहाँ -2 किया गया, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 प्लस का। अब इसके बाद यहाँ -1 है, तो -1 हमारा क्या बन जाएगा -2 इंटू हमारा क्या हो गया a हो गया। अब हमने इतनी कंडीशन तो क्रॉस कर ली, अब यहाँ हमको क्या बनाना है 0। भाई लास्ट स्टेज हमारी यही कह रही है कि यहाँ पर हमको क्या बनाना है 0। तो अब हमारी किसकी कंडीशन बनेगी R1 की, क्योंकि R1 पे ही दिया हुआ है, हम R से हल कर रहे हैं तो R से ही टच रहेंगे, किसी C में या अन्य कंडीशन में हम क्या करेंगे नहीं इंटरफेस करेंगे। तो हो जाएगा R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2। ध्यान से देखना, हमने लिखा R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2 3/2 R2। यदि मैं R1 तो हमारा लिखा हुआ है, हमको लिखना कहाँ पे है R1 पे। अब इसके बाद में 3/2 इंटू R2 कर दूँ, यानी R2 में 3/2 का गुणा करके इसमें घटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। चलो करते हैं। तो यहाँ हमारा पहले तो R1 में लिखना था, तो यहाँ 0 है, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन जिसमें होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा सेफली क्या बच गया 1 बच गया। इसमें आएंगे तो 3/2 यहाँ हमने रखा और 3/2 का 1 में गुणा हुआ, 3/2 में 3/2 घट गया, तो क्या बच गया 0। यहाँ हमारा बच गया 0 1 इज इक्वल। अब यहाँ हमारा यहाँ पे बनानी है कंडीशन, तो यहाँ हमको क्या दिया है R1। सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन दे रही है R1 हमारा है 1/2 माइनस 3/2 इंटू हमारा क्या दिया गया R2 हमारा क्या है 5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 दिया 15 1/2 माइनस 15/2। यहाँ हमारा कैल्शियम आया 2, तो हमारा क्या हो गया माइनस का 40। क्या हो गया माइनस का 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। हमारा क्या आएगा माइनस का 7। इसके बाद R1 माइनस 3/2 R2। R1 तो हमारा क्या दिया गया है 0,
इसके बाद 3/2 तो -3/2 हमने क्या, R2 की वैल्यू हमारी -2 थी, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या बच गया 3, यहाँ हमारा हो गया 5, यहाँ हमारा हो गया -2 into a। अब देखो वही हमारी कंडीशन बनी, यहाँ हमारा 1 0 0 1 था, अब वही चीज हमारी कहाँ आ गई, इधर, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, A इनवर्स की, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 3 5 -2, तो इसका ये क्या हो गया आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 2174। यहाँ पर भी हमको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो हम यहाँ करेंगे A बराबर IA। हमने किया, A की वैल्यू हमारी दी गई है 2714 इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारी दी गई है 1001 इनटू हमारा क्या दिया गया A। अब देखेंगे हमको यहाँ पर क्या बनाना है, हमको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है 1, हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना है 1, यानी R1 की कंडीशन है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे R1 टेंस टू 1/2 R1, हमने चेंज कर दिया भाई, 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 बचता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1, यहाँ हमारा बच जाएगा 1/2, यहाँ हमारा 7 and 4 सेफ रहेगा, इज इक्वल 1/2 करना है तो हमारा 1/2 0 0 1 इनटू हमारा क्या हो गया A, यानी हमने एक स्टेप तो अपना बना लिया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप R2 की तरफ, तो R2 की तरफ आते हैं तो हमको यहाँ क्या बनाना है 0, तो हम क्या करते हैं R2 टेंस टू R2 - 7 R1। अब हमको यहाँ क्या बनाना है 0, R2 में इसमें मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन करा के घटा दूं तो हमारा 0 बचेगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1 7 -7, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ हमारा R2 की कंडीशन दी गई है, तो R2 में R1 तो हमारा सेफली था, तो R1 को हमको कुछ करना नहीं, R2 में आते हैं तो 4 - 7 गुणे 1/2, तो हमारा हो जाएगा 4 - 7/2, 4 दूनी 8, 8 में हम 7 घटाएंगे हमारा आएगा 1/2, हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब इसके बाद इज इक्वल हमारा यहाँ पे क्या आ गया 1/2 और इधर हमारा क्या बच गया 0 0। अब यहाँ दिया है R2 - 7 R1, तो R2 हमारा 0 है -7 R1, तो हो जाएगा 7/2, तो यहाँ हमारा बच गया 7/2। इसके बाद हमारा दिया है 7 R1, फिर वही कंडीशन है, तो R2 हमारा है 1 और 7 R1 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 हमारा सेफली क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने 2 कंडीशन लगा के 2 तो बना लिए, अब इधर की बारी आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे हमको बनाना क्या है 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो R2 में हम क्या करें, जैसे हमारा यहाँ 2 था तो हमने ये किया था 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किया था, अब यहाँ हमारा क्या दिया गया है 1/2, तो यहाँ हम क्या कर दे 2 का गुणा कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा 1, तो हमने क्या किया R2 टेंस टू 2R2, हमने 2R2 2 में किसका गुणा कर दिया R2 गुणा किया, तो हमारा क्या बचता है यहाँ 1, यहाँ हमारा बच गया 1/2। इसके बाद यहाँ हमने क्या देखा 0, यहाँ हम देखेंगे 2R2 करना था तो 0 रहेगा, 0 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर हमारा क्या बच जाएगा 1/2 है और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 2 बचेगा। अब इसके बाद हम सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो R1 तो हमारा सेफली जा रहा है, R1 हमारा दिया हुआ है 1/2 0। अब इसके बाद 7/2 है, 7/2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे -7 बचेगा और यहाँ 2 अगर आएगा तो 2 1 2 हो जाएगा, इनटू हमारा क्या हो गया A। अब हमने सारी कंडीशन बना ली हुई, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ हमने सब कंडीशन बना ली। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची हुई है इस 1/2 को सॉल्व करने के लिए, तो 1/2 अब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हमको क्या लाना है 0, मतलब कंडीशन हमारी R1 पर बन रही है और करना क्या है कि R1 में हम क्या करेंगे 1/2 का गुणा करके R2 को क्या कर रहे हैं घटा देंगे, R2 से क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ ये 2 लिखा हुआ है,
अब यहाँ हम करेंगे तो 1 0, भाई R1 में लिखना था तो यहाँ हमने 1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि R1 1 था और जैसे ही 0 में वो R2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 का होगा तो 0 हो गया, 1 हमारा सेफली बच गया। इसके बाद 1/2 था, 1/2 यहाँ लिखा और यहाँ हमने 1 का गुणा 1/2 में, तो 1/2 क्या हो गया 0 और नीचे तो हमारा 1 लिखा हुआ है इज इक्वल। अब R1 की कंडीशन आती है, अब R1 में हमको हल करना है तो R1 की वैल्यू हमारी दी गई है 1/2 माइनस 1/2 इंटू -7, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 7/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब इसके बाद दूसरे में आते हैं तो दूसरा हमारा R1 है 0 माइनस 1/2 इंटू R2 हमारा दिया गया 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर हमारा क्या बच गया 1 माइनस 7 2 इंटू a। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर I इज इक्वल टू a इनवर्स a, मैंने पहले नहीं बताया, ध्यान से देख लेना ये कैसे आया। मैंने यहाँ लिखा था a बराबर I a, मैंने यहाँ क्या लिखा a बराबर I a, यहाँ a लिखा हुआ है, इस a को मैं इधर उठा के ले आऊंगा तो ये हो जाएगा a इंटू, ये घात बटे में आएगी, ऊपर जाएगी घात क्या में हो जाएगी माइनस में, इज इक्वल टू क्या हो गया I, यानी I बराबर a इनवर्स a। तो यहाँ पर a और यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई a इनवर्स की, तो वही वैल्यू हम a इनवर्स की क्या कर रहे हैं रख रहे हैं। तो यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 माइनस 1 माइनस 7 2, तो ये हमारा क्या हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 6 दे रखा है a इज इक्वल टू 2 5 1 3, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लगानी है, तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू I a। अब यहाँ a की वैल्यू हम देखते हैं, हमारा क्या दिया गया है 2 5 1 3 इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारी दी गई है 1 0 0 1 इंटू हमारा क्या हो गया a हो गया। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं हमको यहाँ 1 दिया है, तो यहाँ भी हमको क्या बनाना है 1 ही बनाना है। तो मैं क्या करूँ कि R1 पर मुझको लिखना है किसको घटा के R1 माइनस R2, यानी R1 में मैं R2 घटाऊंगा, R1 में R2 घटाऊंगा तो 2 में 1 घटेगा तो हमारा 1 बचेगा, और लिखना कहाँ है R1 पे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 और 5 में हम क्या घटाएंगे 3, तो हमारा क्या बच जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ हमारा हो गया 1 और यहाँ हमारा क्या हो गया 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या हो गया R1 माइनस R2 करना है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ हमारा 1 रहेगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0 R1 माइनस R2, तो यहाँ हमारा बचेगा -1, इसके बाद 0 और यहाँ हमारा 1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। अब हमने एक स्टेप तो कर लिया, अब दूसरे स्टेप में आते हैं, तो हमने कर दिया R2 टेंस टू R1 या R2 माइनस R1 कर दो, R2 माइनस R1, 1 में 1 घटेगा क्या आएगा 0, सिंपली है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा 1। अब R2 में R1 को घटाना है, तो 1 में 1 घटेगा क्या बचेगा 0, R1 हमारा सेफली हमने 2 नोट कर लिया, R2 में R1 घटाना है, 3 में 2 घटेगा, हमारा क्या आ गया 1 आ गया इज इक्वल, यहाँ पर हमको क्या करना है 1 और -1 हमारा क्या है सेफ है, हमको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद यहाँ 0 है, R2 माइनस R1 करना है, तो R2 में R1 करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा -1, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो अब हमारा एक स्टेप बचा, यहाँ हमको क्या करना है 0, यहाँ पर हमको क्या करना है 0। तो अब हम सोचते हैं क्या किया जाए, तो हमने लिख दिया R1 टेंस टू, R1 पर लिखना है क्या करके R1 माइनस 2R2, यानी R1 में घटाना है किसको 2R2, किसको घटाना है 2 को, तो देखो घटा के 1 R1 में लिखना है, तो हमने क्या किया R1 लिखा 2R2 बाई 0 हो गया, तो 0 में हमारा 1 सेफली बचा रहेगा, यहाँ 2 है R1 है 2R2, 2 में 2 घटेंगे हमारा क्या आएगा 0, यहाँ पर सेफ हमारा बच रहा था 0 1 इज इक्वल। अब इधर देखते हैं R1 माइनस 2R2, R1 हमारा क्या है 1,
2i2 तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 2 1 हमारा क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 3। अब यहाँ हमारा दिया हुआ है -1, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है -1 और 2i2 है, तो 2i2 है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, -4 और -1 हमारा क्या हो जाएगा -5। इसके बाद सेफली हमारे नीचे बचे हुए हैं -1, 2 into हमारा क्या हो जाएगा a, तो हमने बताया I इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स a, तो a इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 3 -5 -1 2, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 3 -5 -1 2। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्होंने अपनी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। जिन लोगों को लगा कि ये वीडियो अच्छी है अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।